हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले किस तरह वोकल मिक्सिंग करें। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे, तो काफ़ी लोगों ने इस तरह का बताया था कि हम फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं और आवाज़ उसको मिक्स करने में हमारे को प्रॉब्लम आती है, या फिर अपने पास चीप माइक्रोफोन है 3-4 हज़ार रुपये का, फिर हमारा वोकल किस तरह से प्रोफेशनली साउंड कर सकता है, उसको मिक्स करके बताइए। हमारे को बहुत सारे कमेंट थे ऐसे, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है और मस्त होने वाली है। तो इस तरह का वोकल आप किस तरह से आप रिपेयर कर सकते हो, उसको प्रोफेशनली साउंड करा सकते हो। तो पूरी वीडियो मस्त होने वाली है, पूरी वीडियो जरूर देखना। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और पुराने हैं तो उनको तो पता ही है क्या करना है। बातें कम काम ज्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मेरे पास उसी तरह का मैंने एक वोकल ले रखा है, बहुत ही चीप माइक्रोफोन से रिकॉर्डेड है ना। मेरे पास अकॉस्टिक ट्रीटमेंट था और काफी इसमें रिवर्ब है, नॉइस भी है, सब कुछ है। तो इस तरह के वोकल को आप किस तरह से रिपेयर करते हो वो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो इस तरह का वोकल आपके पास पड़ा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस वोकल को सुनेंगे। नखरे करे ना भात खाए, सोचे आशिको नाचताए, चोरी छुपे दिलडू लाए, जमाना बुरा कस शुना। जैसा कि आपको इसमें सुनाई दे रहा होगा, स्टार्टिंग में इसमें काफी हेडफोन ब्लीडिंग्स है, हेडफोन की जो पीछे बीट है वो भी इसमें सुनाई दे रही है और नॉइस भी काफी है। तो इस तरह का वोकल आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हो। डबल क्लिक करनी है वोकल पे। सबसे पहले इसकी नॉइस और पीछे की जो हेडफोन की ब्लीडिंग है उसको हम काफी हद तक थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एडिट इन ऑडियो एडिटर एडिशन में खुल जाएगा। तो स्टार्टिंग का जो खाली गैप है इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, यहां जाएंगे ब्रश वाले आइकन पे। ठीक है, यहां से क्या करना, आपने एक्वायर नॉइस पे क्लिक कर देना। सबसे पहले इसको बताना कि ये हमारी नॉइस है, फिर कंट्रोल ए, सभी वोकल को इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। वापस ब्रश वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे अब क्या करना, आपने अमाउंट के साथ खेलना है। सिर्फ जितना ज्यादा अमाउंट रखोगे उतना ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी को कट करेगा, नॉइस समझ के। जो आपकी हाईस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको भी कट कर देगा, पूरा वॉश कर देगा। तो जो भी आपने अमाउंट रखना है वो रखना है 10 से 20 के बीच में, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा जो उसको आपने कम करना है। ठीक है, पूरी फ्रीक्वेंसी नहीं काटनी। तो 15 के आसपास रखूंगा और उसके बाद क्या करना, आपने एक्सेप्ट कर देना। इतना ही काम है। तो जितना फास्ट आपका सीपीयू होगा उतना ज्यादा ये फास्ट वर्क करेगा। उसके बाद आपका काम हो गया, वापस उसी के ऊपर आपने ड्रैग कर देना इसको, ये ऑटोमेटिक रिप्लेस कर देगा वोकल को। तो उसके बाद क्या करना है, आपने एक बार सुनते जरा। तो देखो काफी हद तक जो अपना हेडफोन की आवाज थी यहाँ पर खाली जगह पे, और नॉइस भी यहाँ से कट होगी। आप इस तरह से फेड भी इसमें दे सकते हो, वहां से भी काट सकते हो इसको। तो उसके बाद अपना होता है रिपेयरिंग वोकल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको मिक्सर पे हमने डाल दिया है। तो इसके बाद मैं रिपेयर करता हूँ इस तरह का वोकल। अगर आपके पास फोन से रिकॉर्डेड है या फिर आप चीप माइक्रोफोन से रिकॉर्डेड है, तो इसको रिपेयर करने के सबसे पहले फॉर्मूला नॉइस को हटा देंगे, नेक्स्ट इसको रिपेयर करेंगे। आप ऑटो ट्यून का यूज यहाँ पर कर सकते हो। मैं ऑटो ट्यून का यूज बाद में करूंगा, पहले रिपेयर करूंगा जो इसमें बेकार चीजें हैं। तो सबसे पहले इक्वलाइजर से मैं इसको रिपेयर करूंगा। ठीक है, बेकार फ्रीक्वेंसी काटूंगा और बूस्ट करूंगा जो अपनी अच्छी फ्रीक्वेंसी होगी। तो आपने क्या करना है, कोई भी बैंड है उस पर राइट क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पे बैंड पास कर देना। इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी सुनेंगे कौन सी बूस्ट करने वाली है, कौन सी काटने वाली, अपनी कहां पर अपना वोकल है। ठीक है, नखरे करे ना भात खाए, सोचे इस तरह से आपने 100 हर्ट्ज से आगे लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, आगे लेते रहना है। ठीक है, जहां पर आपको पता लग जाएगा कि कहां पे बूस्ट करना है, कहां पे नहीं। नखरे करे ना भात खाए, सोचे आशिको नाच। तो आपको यहाँ पर जैसा सुनाई दे रहा होगा 100 से लेके 250 या 200 के आसपास अपनी जो बेस फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा कम सुनाई दे रही है, इसलिए ये वोकल आपको बहुत ही ज्यादा पतला सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम बूस्ट करेंगे। आगे सुनते जाते हैं। नखरे करे ना भात खाए, सोचे आशिको नाचताए, चोरी छुपे दिलडू। तो 250 या 300 से ऊपर जो हमारा 600 के और 700 के आसपास है, वहां पर अपना वोकल ज्यादा विजिबल है, मतलब ज्यादा यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी चीजें अपने को सुनाई दे रही है, बॉक्स की तरह साउंड कर रही है, इसको हम काटेंगे। करे ना भात खाए, सोचे आशिको नाचताए, चोरी छुपे दिलडू। और 700 से अपने 5000 तक अपनी क्या होती है, जो नेजल वाली फ्रीक्वेंसी है वो भी ज्यादा इसमें रिकॉर्डेड है। काफी नाक वाली पतली सी साउंड है, उसको भी यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, 5000 के बाद जाएंगे। तो 6000 से 9000 के बीच जो एस वाली साउंड है, हार्श फ्रीक्वेंसी है, उसको भी हम कट करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है,
तो अपना 12,000 से जो 20,000 के बीच का है वहां पर अपने को बूस्ट बोल रहा है ये करने को। यहाँ पर काफी विजिबल फ्रीक्वेंसी, अपनी जो एयर वाली साउंड है, जो एयर फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पर अपने को सुनाई दे रही है। तो इसी तरह जो भी आपके पास वोकल है सबको आप इस तरह से पहले एनालाइज करना, अपने वोकल कहाँ आपको बूस्ट करने की जरूरत है, कहाँ आपको नहीं है। वापस अब क्या करेंगे, हाई पास इस तरह से कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जाना है टाइप्स पे, ठीक है, ऑर्डर पे जाना है इसका और जेंटल टाइप करना है। और मैं क्या करूंगा 100 हर्ट्ज तक इसको इस तरह से काट दूंगा ताकि नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, यहां से नीचे वाली बेकार फ्रीक्वेंसी अपनी कट हो जाए जो अपने को जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या करूंगा, आपने जैसा 100 से यहां पर कट दिया है, ठीक है 100 के आसपास, तो 100 से लेके 250 के बीच आपको क्या था, आपकी जो बेस फ्रीक्वेंसी वो कम सुनाई दे रही थी। नौकरे करे ना भात तू खाए, आपको लगे, देखो आपकी जो वोकल है वो थे 250 से ऊपर तक प्रेजेंट, ठीक है, तो मडी से साउंड कर रहे थे, आपकी बेस फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि अपने वोकल में बेस नहीं है, तो किस तरह से करना, अपने 100 हर्ट्ज के पास इस तरह से कोई भी बैंड लेना और इस तरह से बूस्ट कर देना, ऊपर लेके जाना है और सुनना है 100 से लेके 200 के बीच में कहाँ आपकी बेस फ्रीक्वेंसी अच्छी सुनाई दे रही है। नौकरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको नाचता है, चोरी छुपे दिलड़ू लाए, जमाना बुरा कस सुनाए, नौकरे करे ना। तो 134 या 130 के आसपास अपनी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो अपने को मिल रही है। जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको मैं आपने इस तरह से बूस्ट करना है, नीचे ले जाके फिर यहां से बूस्ट करना है जितना आपको जरूरत है, 6 से 9 डीबी के बीच में, ठीक है। नौकरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको नाचता है, चोरी छुपे दिलड़ू ला। और यहां से आपने सुनना भी है इसको बंद करके। नौकरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको। तो मैंने यहाँ पर 9 डीबी का बूस्ट दिया, इसमें 9 या 8 डीबी का, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना बूस्ट आप दे सकते हो। तो यहाँ देखो आपको सुनाई दे रहा होगा इसमें बेस फ्रीक्वेंसी भी अपनी आ गई है। तो उससे ऑपोजिट क्या करना आपके, उसके साथ जो आपकी फ्रीक्वेंसी है अब आपने बेकार फ्रीक्वेंसी आज यहाँ से कट करनी है, ठीक है, 200 के बाद से, ठीक है। नौकरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको नास, नौकरे करे ना भात तू खाए, नौकरे करे ना भात तू। तो यहाँ पर काफी बॉक्स की तरह साउंड कर रहा है। जहां पर आप बूस्ट दोगे उसके साथ ही आपने जो फ्रीक्वेंसी है उसको इस तरह से थोड़ा सा काट देना है, ठीक है, ताकि ये यहाँ पर इस तरह से आपको जो पुल टैक EQ है ना, जो उसकी तरह इफेक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो हल्का सा यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी रंबल साउंड करिए, बेस को जो रंबलिंग होती है ना बॉक्स की तरह साउंड करिए, ठीक है। इस तरह से बेकार फ्रीक्वेंसी आप ढूंढनी है आपको। नौकरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिक। जो भी आप चीप माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करते हो तो आपके लो मिड से मिड के बीच में जो बेकार फ्रीक्वेंसी होती है बॉक्स की तरह साउंड करती है, मडी साउंड, उसको आपने कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो यही मिलेगी आपको ज्यादा, क्योंकि बेस तो उसमें होता नहीं है, यहाँ से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ से बेकार फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे और उसको इस तरह से नौकरे करे ना भात तू खा, और ढूंढूंगा मैं, ठीक है, लो मिड से लेके मिड तक, आपकी जो 250 से लेके 700 के आसपास। नौकरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको नाचता है, चोर। यहाँ भी अपनी साउंड करिए बॉक्स की तरह, इसको भी मैं कट कर दूंगा, ठीक है। नौकरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिक। और ढूंढेंगे नौकरे करे ना भात तू खाए। तो यहाँ 1000 के आसपास भी बहुत ही ज्यादा नेजल वाली साउंड कर रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा हल्का डिप दूंगा। नौकरे करे ना। जो भी आपके पास इस तरह का वोकल है ना जो चीप माइक्रोफोन से, और अगर आपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है तो यहाँ से लो मिड से लेके मिड तक आप लोगों को फ्रीक्वेंसी कट करने को ये बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी और ज्यादा नाक वाली फ्रीक्वेंसी नेजल वाली और बॉक्स की तरह साउंड करिए, ठीक है। नौकरे करे ना। बंद करते हैं, नौकरे करे ना भात तू खाए। ऑन करके। नौकरे करे ना भात तू खाए। तो देखो कितना क्लीन आपका वोकल हो गया, जो आपकी बॉक्स की तरह साउंड कर रही थी वो सारी यहाँ से फ्रीक्वेंसी कट हो गई है। और आप इसके बाद एक और EQ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी भी बाकी है, थोड़ी जो हार्श फ्रीक्वेंसी है। इस तरह के जब आपके पास वोकल है तो आपको पता है सबसे पहले रिपेयर करने की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर रिपेयर कर दिया, अब हम 1000 के बाद यहाँ पर 7000 तक इसकी रिपेयरिंग करेंगे, जो आपकी नाक वाली फ्रीक्वेंसी है और हार्श फ्रीक्वेंसी जो खराश जैसी होती है ना वोकल में, वो आपको मिलेगी चीप माइक्रोफोन में, और अगर आपने फोन से रिकॉर्ड किया, ठीक है। नौकरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको। तो यहाँ देखो विसल की तरह साउंड कर रहा है, थोड़ा सा पतला क्यू लेके मैं इस तरह से इसको डाउन कर दूंगा। नौकरे करे ना भात तू। ज्यादा से ज्यादा आपने 4 डीबी तक जाना है, उससे ज्यादा नहीं जाना, वोकल पतला हो सकता है इधर की ओर, ठीक है। इधर की ओर आप 6 डीबी तक जा सकते हो। नौकरे करे ना भात तू। यहाँ भी सीटियां मार रहा है,
ठीक है, प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज कर रहा है। नखरे करे ना, और एक क्यू लूंगा, नखरे करे ना भात तू खाए, यहाँ भी ये सीटियां मार रहा है। ठीक है, नखरे करे ना अब जाऊंगा मैं 6000 से ऊपर, नखरे जो अपनी एस वाली साउंड है ना उसको रिपेयर करेंगे अब। नखरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको। तो देखो 9000 के आसपास बिल्कुल ही छनकार जैसी आवाज आ रही है, बहुत ही ज्यादा हार्श फ्रीक्वेंसी है, देखे खराश जैसी आपको सुनाई देगी। नखरे को सीटियां मारी है इसको भी। नखरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको। आप 2000 से 9000 10,000 के आसपास आप 5 dB का कट दे सकते हो। ठीक है, इतना अपने रिपेयर कर देना। ठीक है, अगर इसको बंद करता हूं मैं, नखरे करे ना भात तू खाए, कितना गंदा सा साउंड कर रहा था, बॉक्स की तरह पतला सा साउंड कर रहा था। अगर हमने दोनों चीजें की, रिपेयर किया इसका इक्वलाइजर से, नखरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको नाचता है। ठीक है, तो काफी हद तक ये अपनी कंट्रोल हो गई है। तो मेरे को अभी भी सुनाई दे रहा है यहाँ पर थोड़ा सा जो अपना लो मिड और मिड के बीच की फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पर कट करने की जरूरत है। नखरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको नाचता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी और मेरे को जरूरत है। इस तरह पहले आपने मजे मजे से प्यार प्यार से सारी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से सुनना है, उसके बाद आपने टाइम देना है। अगर आपके पास इस तरह का वोकल है ना, तो आपने टाइम देना। अगर आपके पास अच्छा इक्विपमेंट है, अच्छा माइक्रोफोन है, तब तो आपको ज्यादा जरूरत कुछ भी नहीं है करने की। ठीक है, नखरे करे लो जी। नखरे करे ना, अब आप एंड में क्या कर सकते हो, यहाँ पर बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में जैसे हमने बैंड पास लिया था, हमने यहाँ पर देखा था 12,000 के बाद अपने पास क्या आ रही थी, जो एयर होती है ना, जो बूस्ट करते फ्रीक्वेंसी यहाँ से, वो आ रही थी 12,000 के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल इस तरह का क्यू ले लेंगे और इस तरह से यहाँ से बूस्ट करूंगा मैं इसको। ठीक है, नखरे करे ना, देखा जैसे ही मैंने इसको बूस्ट किया, वो एक क्रिस्प जैसे साउंड होती है ना, वो यहाँ पर बूस्ट मिल गया है। देखो, नखरे करे ना, आप इसको 6 dB से 10 dB जितना आपको रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से इसको बूस्ट कर सकते हैं। नखरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको नाचता है। चोरी छुपे दिल डुलाए जमाना बुरा। अब इसको हम बंद करते हैं, पहले सुनते हैं नखरे करे ना भात तू खाए, ऑन करके। नखरे करे ना भात तू खाए। तो एक जो एयर जैसी आपको यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेश एयर है, फ्री प्लगइन आता है, तो उससे भी ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, फ्रेश एयर में जाके फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो सर्च करके। ठीक है, नखरे करे ना तो यहाँ पर भात तू खाए, दो नॉब आपके पास मिल जाते हैं, मिड हाई और हाईज। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा हल्का हल्का 10-20% वोकल पे यूज कर सकते हो। ठीक है, नखरे करे ना भात तू खाए, बंद करके। नखरे करे ना, आपका वोकल बहुत ही पीछे साउंड कर रहा था, इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा फ्रंट में ला लिया। देखो, नखरे करे ना भात तू खाए, आपका काम हो गया। अब क्या आपको पता है, डायनेमिक्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, कंप्रेशन का यूज होना है। नखरे करे ना भात तू 12 से 18 के बीच जा रहा है। अब इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, या आप डीएसआर ले सकते हो। अगर एसिस की साउंड बहुत ही ज्यादा आपके पास, तो आप यहाँ पर डीएसआर का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास डीएसआर है, तो मेरे पास डीएसआर है प्रो डीएस। ठीक है, आप किसी और डीएसआर का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, इमीडिएटली मैं यहाँ पर डीएसआर का यूज करूंगा, ताकि एसिस वाली साउंड थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए। नखरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको। तो जैसे यहाँ पर एस साउंड आ रही है, तो यहाँ पर ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने कंट्रोल कर दिया। इसके बाद क्या हो गया, इतना चीजें होगी ना, बैड फ्रीक्वेंसी अपने काट दी, अच्छी बूस्ट कर दी, और डीएसआर से बैड फ्रीक्वेंसी और ज्यादा काट दिया। ठीक है, तो सारा अपना कंट्रोल में है। इसके बाद मैं इमीडिएटली क्या लूंगा, ऑटो ट्यून लूंगा। आप स्टार्टिंग में भी ले सकते हो, पर इस तरह का वोकल है, तो मैंने बताया आपको, आप बाद में ऑटो ट्यून लोगे तो अच्छा काम करेगा आपके पास। ठीक है, रोल नहीं होगा ज्यादा, उस तरह का साउंड नहीं करेगा। तो आपको पता ही है, आपकी जो की है वो आपने सेलेक्ट करनी है, और टाइप यहाँ पर ऑल्टो टेनर जो है, और उसके बाद यहाँ से ए शार्प मेजर इसकी की है, तो मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और बाकी आपने क्या करना है, और कमेंट कर दो जिसको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, डिटेल में मैं ला लूंगा। ठीक है, तो ट्रैकिंग क्या होता है, ट्रैकिंग जितना अच्छा आपके पास माइक्रोफोन होगा, वो 50% पे आप रख सकते हो। जितना चीप है, नीचे की ओर ले जाओ, 100% कर दो, और ट्रैकिंग बहुत ही अच्छा आपके पास ऑटो ट्यून वाला इफेक्ट ये देगा। नखरे करे ना भात तू खाए, सोचे आशिको नाचता है। चोरी छुपे दिल डुलाए जमाना बुरा। बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसके बाद इमीडिएटली क्या करूंगा, मैं एक कंप्रेसर का यूज करूंगा। कंप्रेसर आप फ्रूटी लिमिटर ले सकते हो, या फ्रूटी कंप्रेसर ले सकते हो, और इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसको किस तरह यूज करना वो आप यूज कर सकते हो। या फिर आप मल्टी बैंड कंप्रेसर का यूज भी कर सकते हो इस तरह के वोकल के लिए। आपने जाना मैक्सिमस पे,
ठीक है, मैक्सिमस जो स्टॉक प्लगइन से सिखा रहा हूँ सारा कुछ, समझ जाओ एक बार बस। तो यहाँ पर 3 बैंड मिल जाते हैं, आपको पता है जो अपनी फ्रीक्वेंसी है कहाँ पर ज्यादा विजिबल है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा लाउड है, नौकरे करे ना बहुत खाए सोचे आशिक ना ये वाली ज्यादा है और ना ये वाली लो वाली, तो ये वाला यहाँ पर ज्यादा है। ये आपने देख लेना एक बार, अगर आप फोन पे रिकॉर्ड करोगे तो ये वाली यहाँ की मिड वाली फ्रीक्वेंसी, लो मिड से ऊपर वाली, वो बहुत ही ज्यादा होगी। अगर चीप माइक्रोफोन पे भी आप करोगे तो यहाँ वाली कंट्रोल करनी है, बाकी तो अपनी सही है। तो मैक्सिमम से क्या करूंगा मैं, यहाँ पर सोलो कर दूंगा, ठीक है। यहाँ बैंड्स पे चले जाएंगे, लो पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ सेट करेंगे लो को, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले को आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आपको दिखेगी। दो 200 के आसपास इसको रखूंगा मैं, फिर हाई पे जाऊंगा, मिड पे जाऊंगा, नौकरे करे ना यहाँ दिखेगी आपको, देखो नौकरे करे ना बहुत खाए सोचे आशिकों तो 2000 के पास रखूंगा मैं इसको, नौकरे करे क्योंकि ये वाली फ्रीक्वेंसी अपनी ज्यादा है। इसको हमने सिर्फ इसको ही कंप्रेशन यहाँ पर करना है। तो इसका फायदा होता है, मल्टीबैंड कंप्रेशन का फायदा होता है कि जोन सी आपकी फ्रीक्वेंसी है कंप्रेशन करने की जरूरत है उसी को आप कंट्रोल करोगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा मॉनिटर पे, ठीक है, और यहाँ पे सुनूंगा, देखूंगा अपनी फ्रीक्वेंसी, फिर इसको मैं कंप्रेस करूंगा यहाँ से। नौकरे करे ना बहुत खाए सोचे आशिकों तो आपने क्या करना है, ये इसके नीचे ले जाना, जो लाइन के साथ इसको ले जाना थ्रेशोल्ड को नीचे, पॉइंट को, ठीक है, जितना आपने कंप्रेस करना है, ठीक है। इसकी मुंडी के ऊपर ले गया, जो सबसे क्वाइटेस्ट पार्ट है आपके वर्ड है उसके ऊपर तक लेके जाना है इस तरह से, नौकरे करे ना बहुत खाए ठीक है। जितना आपने कंप्रेस करना है उस हिसाब से इसको कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो -18 dB तक मैं इसका थ्रेशोल्ड लेके जाऊंगा, नौकरे करे ना बहुत खाए कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। और फिर हाई पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ भी कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप मिड को ही कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। लो पे जाएंगे, तो अगर आप इसको स्टार्टिंग में कंट्रोल कर दोगे तो आपको जो कंप्रेशन की जरूरत भी बहुत ही ज्यादा कम पड़ेगी, ठीक है। नौकरे करे ना बहुत खाए ठीक है, इस तरह से आप कंप्रेस कर सकते हो। अब आपके पास देखो सटल सा बाउंस मिल रहा है और बिल्कुल ही जो कंप्रेशन वाला है इफेक्ट है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। देखो काफी ऊपर नीचे तक यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंस नहीं है। नौकरे करे ना बहुत खाए 18 से 15 के बीच ही है, ठीक है। इसके बाद आप एक कंप्रेशन का यूज भी कर सकते हो, नॉर्मल सा एक कंप्रेशन दे सकते हो इसमें, ठीक है। हल्का सा यहाँ पर देखना है, नौकरे करे ना बहुत 18 से अपना 15 के बीच दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 18 पे इसका थ्रेशोल्ड लेके जाएंगे। अटैक हम बिल्कुल स्लो भी रख सकते हैं, फास्ट अटैक रख सकते हो, जितना आपने रखना है सुन के। और उसके बाद हम यहाँ से रेशो सेट करेंगे, ठीक है। नौकरे करे ना बहुत खाए सोचे आशिक हल्का सा कंप्रेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। नौकरे करे ना बहुत मेकअप गेन से वापस आप इसको सेट कर सकते हो, आपने जितना गेन लूज किया है। नौकरे करे ना बहुत खाए सोच तो इसके बाद क्या होता है, इतना इसमें जरूरत है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे को लग रही है। तो सैचुरेशन ले सकते हो आप, या फिर आप ओजोन का सैचुरेशन ले सकते हो, या फिर किसी और का आपके पास सैचुरेशन है वो ले सकते हो। अगर आप इस तरह से भी कर सकते हो जिस तरह मैंने किया, तो यहाँ पर सैचुरेशन की इसमें जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ से बूस्ट कर ली है, ठीक है, तो काफी आपके पास लो एंड भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से कंट्रोल कर दिया तो काफी अच्छा अपना जो वोकल है वो साउंड करा रहा है अभी तक पहले से, और ये वाला कंपेयर हमने किया है। इस तरह से आपने कर दिया तो इतना ही करने की जरूरत है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपने रिपेयर इस तरह से करना है, उसके बाद ये चीजें आपने फॉलो करनी है, और अपने जो भी आपके पास वोकल है इस तरह का ये चीजें करो जितना मैंने बताया। उसके बाद ये आपको जितनी ज्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आ जाएगा। आपने कान को आपने ट्रेंड करना है, तो इसके बाद आपको पता है क्या करना है, रिवर्ब डिले आप ले सकते हो, ठीक है। मैंने तो यहाँ सिंगल वोकल लिया है, और इसके बाद आप क्या है, साथ साथ आपने जो आपके पास पीछे जो भी आपने बीट बनाई उसके साथ भी आपने इसमें सुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सैंड लेना है, तो सैंड मैं रिवर्ब सैंड यहाँ पर बना दूंगा, ठीक है। वर्ब सैंड आपने बना देना है, दूसरा आपने बना देना है डिले। जो भी आपने एफएक्स लगाने हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। रिवर्ब में जाके आपको पता ही है अब किस तरह से आपने बाकी काम करना है। मैंने तो रिपेयर करना होता है वोकल, और किस तरह से अच्छा साउंड कराना होता है। तो मैं हर बार बोलता हूँ, आप स्टॉक प्लगइन से भी इस तरह का साउंड करा सकते हो, अपने वोकल को पंच दे सकते हो, एक पावर दे सकते हो। रिवर्ब ड्राई कर देंगे बंद, वेट कर देंगे 100%, थोड़ा सा डिले टाइम बढ़ा देंगे, डीके टाइम, और डिले थोड़ा सा कर देंगे शिफ्ट, और यहाँ से थोड़ा मॉड्यूलेशन भी ऑन करेंगे, लो कट कर देंगे 500 हर्ट्ज के आसपास। बस इस तरह से करना है, और इसके साथ इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है, नीचे ले जाके। नौकरे करे ना बहुत खाए
सोचे आशिकों नाचता है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, इसके नीचे आप इक्वलाइजर भी ले सकते हो, थोड़ा सा कोई भी बैंड लेके यहाँ पर, और उस तरह का आप बैंड पास ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, नौकरे करे ना भाव तू खाए, कंट्रोल कर सकते हो अपनी रिवर्ब को। नेक्स्ट आप डिले ले सकते हो, फ्रूटी डिले 3 ले सकते हो यहाँ पर, और कोई भी डिले ले सकते हो जो भी आपके पास है, आपके पास थर्ड पार्टी है वो भी आप ले सकते हो। और लेवल इसका आप रख सकते हो 20 या 30% के बीच, जिस तरह के आपको चाहिए। तो यहाँ से ड्राइव भी बंद कर देना आपने, और नौकरे करे ना, जिस हिसाब से आपको चाहिए आप फास्ट रख सकते हो टाइमिंग यहाँ से। नौकरे करे ना, ठीक है, स्लैप डिले भी इसको रख सकते हो, या फिर आप इसको टाइमिंग के हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। नौकरे करे ना भाव तू खाए, सोचे आशिकों नाचता है। ठीक है, इस तरह की आप भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इसकी टोन चेक कर सकते हो, पतली भी। और उसके बाद आप सेम इक्वलाइजर से जैसे कंट्रोल कर सकते हो किसी भी बैंड पे जाके, और यहाँ से टाइप्स में जाके बैंड पास करके। ठीक है, इस तरह के आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जहां आपको चाहिए वहां आप इसको रख सकते हो। नौकरे करे ना भाव तू खाए, सोचे आशिकों नाचता है, चोरी छुपे दिल डुलाए, जमाना बुरा कस सुनाए। इस तरह से आप इसको रख सकते हो। ठीक है, जिस हिसाब से रखना है, और उसके बाद इसको ब्लेंड करना है। नौकरे करे ना भाव तू खाए, सोचे आशिकों नाचता। तो देखा आपने कितना प्रोफेशनली साउंड कर रहा है, जैसे कि पता नहीं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आपका माइक है उसमें ये रिकॉर्ड हुआ है। आपको जो लो था, लो की कमी थी इसमें, लो एंड की कमी थी, काफी बेस टोन नहीं चाहिए थे आपको। तो काफी लोग बोलते कि यार मेरे वोकल में बेस वाली टोन नहीं आ रही। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया आपको 100 हर्ट्ज के बाद आप इस तरह से बूस्ट ले सकते हो। अगर मैं पहला इक्वलाइजर बंद करूं फिर सुनाऊं आपको। नौकरे करे ना भाव तू खाए, सोचे आशिकों नाच। आपको क्लियरली सुनाई दे रहा होगा, जो आपकी साउंड है बहुत ही ज्यादा पतली थिन साउंड कर रहा है, बेस टोन नहीं है, आपकी भारीपन नहीं है आपके वोकल में। तो मैं पहला इक्वलाइजर ऑन करूंगा, अब सुनो। नौकरे करे ना भाव तू खाए, सोचे आशिकों नाचता है, चोरी छुपे दिल डुलाए, जमाना बुरा कस सुनाए। तो देखो कितना क्लियरली आपको जो वोकल है वो मिल गया है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो। इस तरह का आपके पास वोकल है, अगर आपने फोन से रिकॉर्डेड किया है, या फिर आपके पास चीप माइक्रोफोन है, या आपके पास नॉइस बहुत है, तो स्टार्टिंग से एंड तक मैंने क्लियर आपको बताया किस तरह से आपने पूरे वोकल को रिपेयर करना है। जब आपके पास इस तरह का वोकल है, इक्वलाइजर लेना है, पहले बूस्ट करना है, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग से बताया उस तरह से पहले एनालाइज करना है वोकल को, कहाँ आपको बूस्ट करने की जरूरत है, कहाँ कट करने की। एनालाइज करने के बाद इस तरह से बूस्ट देना है, और जहां कट करने की जरूरत है वहां कट देने हैं। फिर अगर आपके पास एक इक्वलाइजर से नहीं होता तो आप दूसरे इक्वलाइजर को लेके इस तरह से जहां आपको बाकी चीजें हैं उसको भी कट कर सकते हो, और जहां से आपने एयर बूस्ट करनी है वहां से आप एयर बूस्ट कर सकते हो। या फिर आपको बताया मैंने इस तरह का फ्री प्लगइन है, इससे भी आप काफी जो क्रिस्प साउंड है, जो आपकी प्रेजेंस होती है वोकल की, वो इस तरह से आप डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। ये वाला फ्रेश एयर है, फ्री है, आप फ्रेश एयर सर्च करोगे स्लेट डिजिटल का, तो आपको मिल जाएगा। फिर आप डीएसआर का यूज करना है, जैसे ही आपने बूस्ट करते हो ना फ्रीक्वेंसी, उसके बाद डीएसआर का यूज करोगे, ताकि आपकी एस वाली साउंड आती है वहां पर विजिबल हो जाती है फ्रीक्वेंसी, उसको आप थोड़ा सा डीएस करोगे, कंट्रोल करनी होती है। ठीक है, हल्की सी। जब आपने रिपेयर कर दिया उसके बाद आपको बताया मैंने ऑटो ट्यून का यूज करना है, और जिस तरह मैंने बताया वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सब चीजें होगी, फिर आपको इजीली अब अगर आपने सारी कंट्रोल कर दी उसके बाद आप हल्का सा मल्टीबैंड कंप्रेशन का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया किस तरह करना है। उसके बाद एक अलग कंप्रेशन का यूज किया, और ज्यादा थोड़ा सा सटल, और जो अपने वर्ड्स है वो बिल्कुल सारे एक बराबर सुनाई दिए। जो कम वॉल्यूम में डायनेमिक्स में गाया हुआ है शब्द है, और कई बार लाउड होता है, जैसे आपको पता ही है वोकलिस्ट सेम रेंज में नहीं गाता, कई बार लाउड हो जाता है, कई बार बहुत ही कम होता है। तो दोनों को लेवल करने के लिए हम कंप्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्रेशन का यूज किया है, उसके बाद बस अपना वोकल मैजिक बन गया। ठीक है, तो ये वीडियो इसी पे थी, तो काफी लोगों ने मेरे को कमेंट किए थे, तो उसी पे बता दो, हमारे को बता दो। तो इस तरह से आप देखो, जो आप फोन से रिकॉर्डेड करते हो इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप आगे पीछे कर लो, वीडियो पूरी देख लो, दोबारा देख लो, 2-3 बार देख लो बस। उसके बाद क्या करना, आपने वोकल पड़ा आपके पास, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, हर बार बोलता हूं मैं, उतना ही आपको बेस्टर रिजल्ट मिलेगी हर बार। बस प्रैक्टिस ही करनी होती है आपको, बाकी तो मैं तो बता दूंगा मेरा क्या है। तो काफी लोग कमेंट करते रहते हैं ऐसे वैसे, तो मैं तो फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है
तो आप कमेंट करके इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। तो मैं यही बताऊंगा, मेरा तो उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से जितना हो सके मैं देखो डिटेल में बताता हूँ। ये वीडियो भी 30 मिनट से ऊपर ऊपर जाने वाली है, 30 मिनट तो हो ही गया है, तो मैं हर बार डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको एक ही बार क्लियर हो जाए। फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं, तो गलती कहाँ खा रहे हो आप, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जैसे एक वोकल लो, उस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक वोकल पे फ्रीक्वेंसी देखो जहां जहां मैंने कट कर रखी है, क्या पता आपके पास वोकल हो उसमें यहां पर कट करने की जरूरत ना पड़े, यहां पर कट करने की जरूरत पड़े। क्या पता आपके पास जो वोकलिस्ट है उसकी भारी आवाज है, यहाँ वाली कट करने की जरूरत पड़े। क्या पता दूसरा वोकल लो फीमेल का, उसमें यहां से ऊपर वाली कट करने की जरूरत पड़े। वो जितनी ज्यादा आप अलग अलग वोकल लेके प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगा। मैं तो बता ही दूंगा आपको, ठीक है। तो हाय, थक गया हूं मैं बहुत ज्यादा, तो आपको समझाते समझाते तो बहुत ही लंबी हो गई वीडियो 30 मिनट की। जो यहाँ तक पहुंच गया है तो एक लाइक ठोक दो, एक कमेंट ठोक दो, और बाकी आपकी प्रॉब्लम है उस पर कमेंट ठोकते रहो, और मैं वीडियो अब लाता रहूंगा। मिक्सिंग सीरीज भी मैंने कंप्लीट कर दी है, बीट मेकिंग सारा कुछ। अब आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा, क्लिपें लाऊंगा मैं। अब जो टिप एंड ट्रिक्स वाली वीडियो लाऊंगा मैं कंटिन्यू, जो प्रॉब्लम्स होगी उस पर कंटिन्यू मैं वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और प्यार दिखाते रहो जैसे आप अभी तक प्यार दिखाते रहते हो। और जल्दी से हमारे 5000 सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं, तो मैंने जैसे आपको वादा किया है 5000 सब्सक्राइबर पे मैं एक गिव अवे करूंगा, आपको सैंपल पैक वगैरह कुछ भी आपको बढ़िया सा कुछ दूंगा भर के 5-6 GB का, जैसे मैंने पीछे भी दे रखे काफी। तो कुछ भी मेरे पास जैसा भी होगा तो जल्दी से 5000 कर दो, उसके बाद आपको गिव अवे मिल जाएगा, सैंपल पैक मैं आपको देता रहूंगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हैक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।